और मैं चाहता हूं कि आपके बच्चों तक भी, आप अपने बच्चों तक भी इस ज्ञान को पहुंचाएं। नहीं तो कहो मत कि भारत विश्व गुरु था, मत कहो। और या फिर यह मत कहो कि अंग्रेज आए हमें खा गए, मुगल आए हमें खा गए, मंगोल आए हमें खा गए, हमारी संस्कृति खराब हो गई, हमारी शक्ति खराब हो गई। मत बोलो। अगर नहीं, ये चीजें नहीं सुनना चाहते हो, ये सुनना नहीं चाहते हो, समझना नहीं चाहते हो, तो मैं ये बात खुल के कहता हूं कि फिर वो जो बीज बो के हमारे अंदर गए ना विदेशी, उसका पेड़ बन चुका है। दुर्गा सप्तशती के अनंत रहस्य की तरफ हम यात्रा कर रहे हैं। दुर्गा सप्तशती के उन अनसुलझे मिस्ट्रीज को, उन श्लोकों के कॉस्मिक अर्थ को, व्यवहारिक अर्थ को, हमारे जीवन में इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, उस अर्थ को हम खंगाल रहे हैं। हमने दुर्गा सप्तशती का सबसे पहला श्लोक अभी पकड़ा है, उसमें हम बात कर रहे हैं। पिछले 5 पार्ट्स उसके आ चुके हैं। जो मित्र पहली बार देख रहे हैं वो अवश्य देखें। एक प्रॉपर प्लेलिस्ट भी बना दी है, आप प्लेलिस्ट सेक्शन में जाके देख सकते हैं, दुर्गा सप्तशती एक्सप्लेन्ड करके। और मित्रों, कोशिश कीजिए कि इन वीडियोस को शेयर करें। अब मैं आपसे बात करना चाहता हूं आज जिस सिलसिले में, वह है, पिछली वीडियो में हमने बात की थी कि सज्जन पुरुष कौन है। हमने पिछली वीडियो में ये बात की कि देखिए, एक बहुत ये जो श्लोक है, ये जीवन की अनंत यात्रा भी बताता है, ये हमें ग्रैटिट्यूड भी बताता है, इस भवन की इंपॉर्टेंस बताता है, और उसमें उस भगवती का वास बताता है। तो पिछली वीडियो तक हमने बात की कि सज्जन पुरुष जो होते हैं, उनके भवन में, है ना, उनकी लाइफ में, उनमें आप श्रद्धा बन के रहती हो। अब आज हम कुलीन मनुष्यों की बात करेंगे। कुलजन प्रभवस्य लज्जा। अब लज्जा का अर्थ क्या है, इसको समझने की बहुत जरूरत है, क्योंकि आज के समय में लज्जा कम ही रह गई है। तो बात क्या है, एलीट कुलीन कौन, पहले सबसे पहली चीज जानने वाली यह है कि कुलीन कौन है। कौन है कुलीन? मैंने पिछली वीडियो में आपसे बात की कि ये एक ट्रैवल भी है। आप दरिद्र पैदा हुए हो, धनहीन पैदा हुए हो, इसमें आपका कोई दोष नहीं है। आप मनस, बुद्धि, अहंकार और चित्त को शुद्ध करते हुए, उस महालक्ष्मी को प्राप्त करते हुए अपने आप को बढ़ा रहे हो, यही साधना है। तो महालक्ष्मी जो कि पापी के यहां पे दरिद्रता बनके, अंतःकरण वाले हृदय में बुद्धि बनके, सज्जन के यहां जो है श्रद्धा बनके रहती हैं, वही कुलीन मनुष्य के जीवन में लज्जा बनके रहती हैं। सबसे पहले कुलीन का अर्थ समझ लेते हैं। कुलीन का अर्थ है अभिजात, यानी ऊंची नस्ल का। और उसके साथ में कुलीन को अगर व्यवहारिक तरीके से देखा जाए तो कुलीन का जो विलोम शब्द है वह वैसे तो अकुलीन है, पर हम अगर इसका ऑपोजिट देखें तो मलिन भी माना जा सकता है। यानी हर जगह दरिद्रता ऑपोजिट खड़ी है, यानी कुलीन मनुष्यों के यहां पे लज्जा बन के रहती हो। लज्जाहीन व्यक्ति कौन होता है? सबसे पहली चीज, कुलीन का अर्थ है कुलजन प्रभवस्य, जिसको अपने कुल की पहचान है, जिसको अपने कुल की जो है वो लज्जा है। जो एलीट है, एलीट क्या व्यक्ति पैसे से ही होता है, कहा तो यही जाता है, उसका लाइफ का एक स्टेटस है, उस स्टेटस से जीता है ना। परंतु कुलीन का अर्थ क्या सिर्फ यही है? कुलीन का अर्थ क्या लज्जा का अर्थ यह है कि व्यक्ति अपनी लज्जा में रहे? कुलीन का अर्थ क्या है? कुलीन का अर्थ है वह व्यक्ति जो कि नोबल है। और नोबल कौन होता है? हु इज कॉल्ड एज नोबल? हु गिव्स समथिंग टू द सोसाइटी। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो अपनी जहां पे पिता ने छोड़ा है
वहां से आगे जाता है। जहां यानी कि पिता ने छोड़ा है, एक अलग बात कह देते हैं कि भैया उसने पैसा भी कमा लिया, उसने इज्जत भी कमा ली, उसने प्रतिष्ठा भी कमा ली, उसके नाम के पीछे श्री लग गया। यानी उस व्यक्ति के पास इतना पैसा नहीं था, बहुत दरिद्र था, और जब उसका जन्म हुआ अब वो ग्रो कर गया है, परंतु यहां जब आंतरिक व्यवहारिक बात होती है तो कुलीन कौन है? कुलीन है वह व्यक्ति जो अपनी नस्ल का ध्यान रखता है, नोबल है। नस्ल क्या है? हम मनुष्य हैं। जो व्यक्ति मानवता, और मानवता ही नहीं, जो ये मान के चलता है संपूर्ण सृष्टि मेरी है और मैं संपूर्ण सृष्टि का, साधक कुलीन होते हैं, साधक एलीट होते हैं। साधक की लाइफ में नियम होता है, साधक की लाइफ में कुछ उसूल होते हैं, साधक की लाइफ में एक लेवल होता है जीवन जीने का, और वो सिर्फ पैसा नहीं होता, उसका आंतरिक जगत विस्तार करता रहे और वह संपूर्ण सृष्टि को वो सब दे सके जो कि वह प्राप्त कर चुका है। यानी अगर हम परिवार की बात करें, अगर हम नस्ल की बात करें, अभी हम अभिजात की बात करते हैं। अभिजात का अर्थ क्या है? अभिजात का अर्थ है किसी अच्छी परिवार से आया हुआ व्यक्ति। अभिजात का अर्थ है किसी अच्छी जाति में पैदा हुआ व्यक्ति। तो मनुष्य जाति से बड़ा कौन सी जाति है? ये मनुष्य शरीर, ये भवन जिसमें लक्ष्मी रहती है, ये कहां मिलता है? यानी कितने यत्नों के बाद, कहते हैं 84 लाख योनियों के बाद मनुष्य शरीर मिलता है। तो वह कुलीन व्यक्ति जो मनुष्यता को समझता है। मनुष्यता को कौन समझता है? जो अपने मनस को शुद्ध कर लेता है। अंतःकरण ही है यहां पे, जो अपने मनस को शुद्ध कर लेता है। मनस जिसके कारण मनुष्य है, मन से ही मनुष्य है, जिसका अपने मन पर कंट्रोल है। यानी उसकी लाइफ में कुछ उसूल हैं, उसकी लाइफ में कुछ नियम हैं, उसकी लाइफ में वह एक अच्छी जिंदगी जीता है और प्रेरित करता है, एक प्रेरणा स्रोत है उन व्यक्तियों के लिए जो व्यक्ति अच्छी जिंदगी जीना चाहते हैं। कोई पिता, बच्चे का सबसे पहला हीरो कौन होता है? पिता। और फिर कौन होता है? गुरु। और उसके बाद कौन होता है? हाईली प्लेस्ड बंदा। आप सबके जीवन में कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति जरूर रहा होगा जिसके साथ आपके पिताजी सलाह करते होंगे, यार मेरा बेटा ये करना चाहता है तो कैसे करें? दोस्त है ना। परंतु बाकी दोस्तों के साथ उन्होंने सलाह क्यों नहीं की? एक के साथ क्यों की? क्योंकि उन्होंने उसे कुलीन माना। उन्होंने उसके अंदर वो चीजें देखी हैं कि वो नियमवत है, नॉलेज वाला है। आप गुरु के पास क्यों जाते हो? आप गुरु के पास क्यों जाते हो? आप कोई ऐसा व्यक्ति क्यों ढूंढते हो जो आपको गाइड कर सके? क्योंकि आपको वह एक्सपीरियंस ऑनेस्टली चाहिए होता है। जो व्यक्ति ऑनेस्ट है, जो व्यक्ति खुद से ऑनेस्ट है और सबसे ऑनेस्ट है, सज्जन होने के बाद यही तो होता है ना। देखिए ये ट्रैवल है, यही तो ट्रैवल है। दरिद्रता से अंतःकरण, मनस, बुद्धि, अहंकार, चित्त शुद्ध हुआ, सज्जन बन गए, अब कुलीन बन गए। कुलीन व्यक्ति के जीवन में वह लज्जा, यानी सज्जन पुरुष जब किसी के बारे में बुरा सोचता ही नहीं, उसे अपने आप में ही उसका ग्रैटिट्यूड है उसके होने का, तो कुलीन मनुष्यों के जीवन में वह लज्जा बन के रहती है। कुलीन मनुष्य कौन है? जो सोसाइटी के, आपके समाज के रिनोन्ड हैं, चाहे वो गुरु हैं, चाहे एलीट्स हैं। एलीट कौन है? एलीट हैं उच्चतम, एलीट हैं जो प्रेरणा स्रोत हैं, एलीट हैं जिनको नॉलेज है, जो आपसे एक कदम, आम व्यक्ति से एक कदम बढ़ के चलते हैं, वही है ना एलीट। तो सज्जन पुरुष ही इस ग्रैटिट्यूड से ऊपर उठकर इस कुलीनता को प्राप्त कर पाता है। और हर कुलीन बंदे की एक लज्जा है, वो है, अब मैं या आप, अब बहुत सारी चीजें हैं जो हमारी सोसाइटी, नीति की बात मैंने पहले की,
जब मैंने पहले पिछली वीडियो में बात की कि नीति के हिसाब से हमें जीना पड़ता है, क्योंकि त्वमेव संध्या सावित्री त्वम देवी जननी परा, तुम ही हो। संध्या का अर्थ समूह भी होता है, और वो समूह परिवार भी हो सकता है, वो समूह आपकी जाति भी हो सकती है, वो समूह आपका समुदाय भी हो सकता है, वो समूह आपका जो है वो आपका देश भी हो सकता है, शहर भी हो सकता है, आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी भी हो सकती है, आपके मित्र मंडल भी हो सकता है। संगठन, जहां संगठित होकर एक व्यक्ति सबको गाइड करता है, वो कुलीन है, जो उसको रन करता है, और वो रन करने की एबिलिटी होती है उसमें, तभी वो रन करता है। मैंने बात की थी कि जब नीति, जैसे मैंने पिछली वीडियो में बात की कि बहुत सारे लोग हैं जो आपके सामने दुर्जन हैं, वो हैं दुर्जन हैं, वो अब सज्जन होने के लिए पात्र बन गए हैं, क्योंकि उन्होंने उस दुर्जनता को भी स्वीकार कर लिया है। जब तक आप नेगेटिविटी को स्वीकार नहीं कर लेते हो, दुर्जन हम कहते किसे हैं, पापी कहते किसे हैं, दरिद्र कहते किसे हैं, जिसके कोई हम कह देते ना इसको तो कोई शर्म लिहाज ही नहीं है, इसको कोई शर्म लिहाज नहीं है ना। व्यवहारिक घरों में भी ऐसा हो जाता है। हम बच्चे को चीजें सिखाते हैं, जीवन ऐसे जीना है, जीवन को ऐसे प्राप्त करना है, स्कूल्स में सिखाया जाता है, ये मैनर्स हैं। उसी के साथ में परंतु हम बच्चे को अंतःकरण नहीं सिखाते, अपने मनस, बुद्धि, चित्त, अहंकार, इनको शुद्ध कैसे करना है, ये नहीं, बहुत कम घरों में, क्योंकि आज के टाइम में स्कूलिंग भी बहुत चेंज हो गई है। तो वह व्यक्ति जो सज्जन होता हुआ बढ़ता है आगे, लज्जा, अब आप सज्जन बन गए हो, और उसके साथ में वेयर व्हाट यू कॉल दिस, जहां पे शक्ति आती है या जहां पे आपकी एक प्लेस बनती है, फ्रीडम आती है, वहीं रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आती है। जहां आपको लीडरशिप मिलती है, वहां रिस्पॉन्सिबिलिटी भी साथ में आती है, और वह रिस्पॉन्सिबिलिटी एक नियम में बांधती है आपको। यानी अगर मुझे अब ये वीडियोस बोलनी हैं तो मुझे प्रॉपर उस एनर्जी में जाना होगा, वो नियम है। अगर उस एनर्जी में नहीं जाऊंगा तो मैं नहीं बोल पाऊंगा, और उस एनर्जी में जाने के लिए मुझे अपने जीवन में नियम साधने होंगे। एक साधक गुरु कैसे बनता है, और कैसे कई बारी गुरु ही चांडाल बन जाते हैं, है ना। बहुत सारी कहानियां हैं हमने सुनी हुई, ठीक है ना। तो वही क्या होता है कि वही मनुष्य जो सज्जन होता है, उसके अंदर वो नेगेटिविटी भर जाती है। क्यों? क्योंकि उसने पूर्ण रूप से प्राप्त नहीं किया होता। कुलीन मनुष्य वह है जो अपनी लज्जा में रहता है, यानी अब मेरी स्थिति ये है, अपनी प्लेस को संभाल के रखना। क्यों संभाल के रखना? मैं तो जीऊंगा जैसे जीऊंगा, नहीं, क्योंकि अब आप उस महालक्ष्मी, और जब आप उस महालक्ष्मी को, उस देवी को, उस दुर्गा को, उस शक्ति को, उस अस्तित्व को, उस एग्जिस्टेंस को अपने अंदर पा लेते हो, तो ये श्लोक लास्ट में बोलता है, ताम त्वाम नता स्म परिपाल्य देवी विश्वम। स्म का अर्थ क्या है, नता का अर्थ क्या है, ये हम बात करेंगे। अब नता स्म परिपाल्य देवी विश्वम, परिपाल्य का अर्थ है डिफेंडिंग, परिपाल्य का अर्थ है एडमिनिस्ट्रेटिंग, सस्टेनिंग। तो अब जब आपने उस शक्ति को अपने अंदर प्राप्त ही कर लिया, पहले दरिद्र थे, दरिद्र होके आप अंतःकरण किया, आपने उस शक्ति को साधा, अपने अंदर साधा। जो व्यक्ति साध लेता है उसके हृदय में बुद्धि बन के बैठ जाती है, वही ललिता त्रिपुर सुंदरी श्री विद्या। जब कहते हैं ना कि श्री विद्या करो तो पैसों की बारिश होती है, श्री विद्या से बड़ी कोई इस दुनिया में शक्ति नहीं है, श्री विद्या से बड़ा इस दुनिया में कोई तंत्र नहीं है, श्री विद्या से बड़ा कोई इस दुनिया में ज्ञान नहीं है, कहते हैं ना। तो यही है, वही श्री विद्या के बारे में बताया जा रहा है इसमें, कि कुलीन मनुष्य व्यक्ति धीरे 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 धीरे, अब धन की बात करते हो, जब आप नियम में जियोगे, आप सज्जन रहोगे, आप बुद्धि आपकी जागृत रहेगी, तो कहां दरिद्र रहोगे। अगर धन की भी बात करें तो कहां दरिद्र रहोगे। जब आप दरिद्र नहीं रह जाते, आपको एक स्टेटस मिल जाता है तो कुछ लोग होते हैं कि उसी स्टेटस के बाद में उस स्टेटस को मिसयूज करने लगते हैं।
वो ही दुर्जन बन जाते हैं, वो फिर पापात्म नाम, उनको दरिद्रता आ जाती है। कुछ लोग होते हैं जिनको जो मिला होता है, चाहे वो धन है, देखिए आप कितने लोग हैं जो जाते जाते दुनिया के लिए, माफ कीजिए, जाते जाते दुनिया के लिए क्या कुछ कर गए। कितने लोग हैं जो ट्रस्ट बना गए, सारी उम्र की जितनी उनकी धनराशि थी वो लोगों को लगा गए, उनके हॉस्पिटल्स बना गए, वो ऐसे आश्रम बना गए, वो ऐसे जो है रेस्ट प्लेसेस बना गए, वो ऐसी जगहें बना गए जिसमें कि आप जाके रुक सकते हो, गरीब का भला होता है, निर्धन को संभाला जाता है। वो है कुलीन मनुष्य, वही है कुलीन मनुष्य, क्योंकि उनको अपनी उस लज्जा का एहसास हो गया कि हमें भगवती ने दिया, हमें सृष्टि ने दिया, अब हमें देना है। तो ऐसे व्यक्ति के यहां जो है वो मां लज्जा बन के रहती हैं। लज्जा का अर्थ यह भी है कि आप अपनी लिमिट में रहें, महामानव ना कहलाएं। यानी जैसे 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 ताम त्वाम नता स्म परिपाल्य देवी विश्वम, जैसे 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 व्यक्ति बड़ा होता जाता है, जैसे हमारे जीवन में पहले क्या था, यार ये चीज हो जाए ना, ये चीज हो जाए, अचीव कर ली, फिर अब आगे, फिर अब आगे, फिर अब आगे, यही तो होता है ना। हम अपनी लाइफ के ट्रैवल्स चलते जाते हैं, चलते जाते हैं, चलते जाते हैं, चलते, कोई कंट्री हेड बन जाता है किसी कंपनी का, कोई सीईओ बन जाता है, कोई बिजनेस में इतना ज्यादा बड़ा हो जाता है, ठीक है, और फिर उसके बाद में वो उस स्थिति को मेंटेन करता है, सस्टेन करता है, और उसके द्वारा कितने लोगों को जॉब मिलती है, मिलती है। अब किसी स्थिति में आप बड़े हो गए हो, अगर आप बड़े हो गए हो, आप कुलीन हो गए हो, अब आपको लज्जा में रहना होगा, और लज्जा में आप डेफिनेटली रहोगे। ये मैं आध्यात्मिक जगत की बात कर रहा हूं। भौतिक जगत में तो फिर बकरा मैं करता है, फिर तू करता है, तबला बजता है तो तू करता है ना। भगवान कहता है कि अभी नहीं बोलूंगा मैं एंड में बोलूंगा। फिर बंदा कहता है मैंने तो कभी किसी का बुरा किया नहीं, है ना। परंतु इस श्लोक में जो बात है वो ये है कि कुलीन मनुष्य वो है जो कि रिस्पॉन्सिबल होके अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपनी लज्जा में रहता है। उसकी लज्जा है, वो एक स्थान रखे हुए है उन लोगों को जहां पे जो जिसको मां भगवती तुम स्थान दे देती हो, चाहे वो साधक का है, चाहे वो कोई और है, वहां तुम लज्जा बन के रहती हो। लज्जा भी उसकी शक्ति है, लज्जा ही उसका अस्तित्व है। हम कह देते हैं ना, क्षमा बड़न को चाहिए छोटन को उत्पात। कहीं छोटा उत्पात करता है, हम कहते हैं ना, तो अगर कोई बड़ा छोटे से झगड़ पड़े तो हम कहते हैं अरे यार तू तो बड़ा है ना, शर्म कर, वो तो बच्चा था ना, शर्म कर। तो जिसको इतनी मैच्योरिटी मिल गई है, अब वो अपनी लज्जा में रहता है और संपूर्ण सृष्टि को अपना मान के चलता है, और अपने आप को संपूर्ण सृष्टि का मान के चलता है। वही है कुलीन, जो जहां कमी है, चाहे वो ज्ञान की है, चाहे धन की है, जो भी उसकी शक्ति है, जिस शक्ति से भी वो कुलीन बना है, चाहे वो धन है, चाहे कुछ भी है, ज्ञान है, उस शक्ति से वो परिपालन करता है, एडमिनिस्ट्रेशन करता है, डिफेंड करता है ना। तो वही है परिपालय देवी विश्वम, और यही है कुलीन मनुष्य। अब यहां कुलीन के बारे में बहुत सारी, अब एलिट्स के बारे में तो अपने यूट्यूब वगैरह में बहुत सारी बातें होती है ना, कि कुछ एलिट फैमिलीज हैं, दे आर रनिंग द वर्ल्ड, ठीक है। वो यहां कुलीन का अर्थ वो नहीं है, वो तो दरिद्रता है, वो तो दरिद्रता है। कोई अपनी लाइफ को ही सस्टेन करता रह जाता है तो वो तो स्ट्रगल है, वो तो दरिद्रता है। कुलीन वो है कि अब उसे एहसास हो गया है कि मैं उस भगवती का हिस्सा हूं, और वो भगवती मेरा हिस्सा है, और भगवती मेरे अंदर वास करती है।
अब मुझे उसका होके रहना है या उस तरीके से रहना है कि मैं उसको प्राप्त कर चुका हूं। जरूरी नहीं कि वो लोगों को बताए कि मुझे प्राप्त हो गई है भैया, परंतु उसके अंदर आत्मबोध इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि वह स्वयं में लज्जा में रह के बात करता है। वह है कुलीन मनुष्यों में तुम लज्जा रूप में रहती हो। अब आगे अगली वीडियो में इसको हम अब समाप्त करेंगे। ताम त्वाम नता स्म परिपाल्य देवी विश्वम, इसके बारे में बात करेंगे। और फिर आगे हम जो है दुर्गा सप्तश्लोकी, कवच, अर्गला, कीलक, फिर उसके बाद में अध्याय, रहस्य, ये सब खंगालने वाले हैं। और रिक्वेस्ट यही है कि लोग तक पहुंचाएं, अपने बेल आइकन्स जो हैं वो ज़रूर ऑन कर लें, क्योंकि शायद नोटिफिकेशन नहीं जा रही है या क्या हो रहा है। ये बहुत ही गूढ़ टॉपिक है और मैं चाहता हूं कि आपके बच्चों तक भी, आप अपने बच्चों तक भी इस ज्ञान को पहुंचाएं। नहीं तो कहो मत कि भारत विश्व गुरु था, मत कहो। और या फिर यह मत कहो कि अंग्रेज आए हमें खा गए, मुगल आए हमें खा गए, मंगोल आए हमें खा गए, हमारी संस्कृति खराब हो गई, हमारी शक्ति खराब हो गई। मत बोलो। अगर नहीं, ये चीजें नहीं सुनना चाहते हो, ये सुनना नहीं चाहते हो, समझना नहीं चाहते हो, तो मैं ये बात खुल के कहता हूं कि फिर वो जो बीज बो के हमारे अंदर गए ना विदेशी, उसका पेड़ बन चुका है।